डाउन, ये डायनेमिक टेबल हो गया था। डायनेमिक ड्रॉप डाउन बनाना सीखते हैं। डायनेमिक ड्रॉप डाउन एक पेज क्रिएट करते हैं HTML index.html और दूसरा जावास्क्रिप्ट फाइल। जावास्क्रिप्ट फाइल कौन सा? ड्रॉप डाउन .js। तो ड्रॉप डाउन में हमारे पास क्या होना चाहिए? ड्रॉप डाउन .js फाइल में हम क्या रखेंगे? सबसे पहले वो डेटा जो हमें क्या करना है, डायनेमिकली लोड कराना है। ठीक है, तो डेटा किस में स्टोर करेंगे? वेरिएबल में लेट फ्रूट्स ले लेते हैं। ठीक है, फ्रूट्स नाम के वेरिएबल, इसके अंदर हम क्या करेंगे? डेटा ऐड करते हैं। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है यार मेरी? हेलो सभी को? स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। तो यहाँ डेटा कौन कौन सा हो? जैसे कि फर्स्ट यहाँ ले लो मैंगो, नेक्स्ट बनाना, ठीक है। ये हमारे पास डेटा है जिसको हमें क्या करना है? ड्रॉप डाउन में डायनेमिकली प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन जो कॉल होगा क्या नाम से? लोड फ्रूट्स। लोड फ्रूट्स नाम का हमने एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, यहाँ क्रिएट करते हैं HTML पेज, और HTML पेज में सबसे पहले एक क्रिएट कर लो लेबल, क्या नाम से? लेबल टैग, और यहाँ पास कर दो सिलेक्ट, या फिर चूज, सेलेक्ट फ्रूट लेबल। दूसरा सिलेक्ट ड्रॉप डाउन। सिलेक्ट ड्रॉप डाउन में आपको क्या सॉरी, HTML में कैसे बनाते थे? सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, देन इसके अंदर ऑप्शन टाइप, ऐसा होता था यार। यहाँ सिलेक्ट डिफॉल्ट, इसको मैं कहते हैं एक्सक्यूट। ये है ड्रॉप डाउन। ये था हमारे पास। ये क्या है? एक
HTML सिंपल HTML पेज है। ये हमने डमी बना लिया है, डमी। अब हम क्या इसके अंदर क्या है, आप चाहो तो इसको अलग से भी ऐड कर सकते हो, इसको जरूरत नहीं, लेकिन ये क्या डमी है तो आप डमी वाला इसको एज इट इज छोड़ दो। अब इसके अंदर क्या करना है, एक ऑप्शन टैग, यहाँ ये ऑप्शन टैग, ये क्या करना है यहाँ पर बोलो, ऑप्शन टैग डेटा जो ऐड, ये हमें ऑप्शन टैग क्रिएट करने होंगे डायनेमिकली, या फिर पहले से हम क्रिएट करके रखेंगे। यहाँ डायनेमिकली क्रिएट करेंगे ये ऑप्शन टैग, ये एलिमेंट, फिर पहले से क्रिएट होगा, बोलो। हाँ, डायनेमिक होगा ना? ये डायनेमिक होगा, ये डायनेमिक हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये कितने हमारे पास आइटम हैं वो हमें आइडिया नहीं है। और इस ड्रॉप डाउन में, ये सॉरी, इसमें एरे में कितने आइटम्स हैं क्या मालूम है? मैं आप यहाँ 100 200 300 50 20 कितने भी रिकॉर्ड हो सकते हैं, हमें आइडिया नहीं है। तो जब हमें आइडिया नहीं होता है कितने डाटा डेटा होंगे, तो हमें क्या करना होगा, इसको ऑप्शन टैग जो हो गए क्या करना है, डायनेमिक क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो इसका पेरेंट क्या है, इसका पेरेंट सेलेक्ट। तो सेलेक्ट का अभी तक हम क्या कर रहे थे, बिना आईडी का क्रिएट कर था, अब हम एक आईडी क्रिएट कर लेते हैं। तो आईडी, इसका नेम सेलेक्ट का रख लो, लिस्ट, कुछ भी अभी रख लो, फ्रूट लिस्ट, फ्रूट्स लिस्ट। ये क्या है, इसकी आईडी, फ्रूट लिस्ट। सबसे पहले जब ये डेटा लोड हो, मीन से फंक्शन लोड हो, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे। लोड फंक्शन पे भी कर सकते हो, बटन पे भी लगा सकते हो। तो ऑन लोड फंक्शन, ठीक है। ऑन लोड क्या है फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम क्या है, लोड फ्रूट्स ना, फंक्शन का नेम लोड फ्रूट्स। कॉपी, जब ये लोड, नेक्स्ट इसके अंदर लिंक कर देते हैं क्या, स्क्रिप्ट src ड्रॉप डाउन जेएस फाइल। फर्स्ट हमारा यहाँ काम क्या है यार, अब क्या काम करना है, सबसे पहले काम क्या करना है, इसके अंदर डायनेमिक एलिमेंट क्रिएट करना है ना। कौन सा डायनेमिक एलिमेंट क्रिएट करना है बोलो, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट, डॉक्यूमेंट डॉट बोलो, क्रिएट एलिमेंट, एलिमेंट का नेम ऑप्शन स्टोर्ड वेरिएबल के अंदर, लेट ऑप्शन, ये हमने एलिमेंट क्रिएट कर लिए ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन टैग, इसके अंदर हमें डेटा सेट करना है। तो डेटा कैसे सेट करोगे, ऑप्शन के अंदर डेटा करोगे, डेटा कैसे करेंगे, ये ऑप्शन है, इसके अंदर एक ये जो होती है क्या होती है, इसके अंदर टेक्स्ट होगा, और ये होती है वैल्यू, दो चीज होती है ना। इसके अंदर हम एक, भूल गए क्या यार, ऑप्शन टैग, इसके अंदर हमें मान लिखना एप्पल, ये एप्पल क्या है, टेक्स्ट है, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, वैल्यू, वैल्यू क्या है, ये भी एक ये क्या है, वैल्यू।
तो इसमें बताओ, इन दोनों को अगर मैं रन करूंगा तो कौन सा वाला एप्पल डिस्प्ले होगा? ये एप्पल डिस्प्ले होगा या नहीं, ये वाला एप्पल टेक्स्ट? कौन सा वाला होगा डिस्प्ले? ब्राउजर पे, ब्राउजर पे डिस्प्ले क्या होगा? टेक्स्ट ना। हम्म। हाँ, जो डिस्प्ले होगा क्या होगा? टेक्स्ट। लेकिन जो डेटा हम पास करते हैं, सेंड करते हैं, वो देखो यहाँ पास क्या है, वैल्यू। जो डेटा पास करेंगे वो कौन सा डेटा पास होता है? वैल्यू। वैल्यू के बेस पे हम डेटा को क्या करते हैं, ये हमारा ये की होता है एक प्रकार से। जो वैल्यू है, वैल्यू के अंदर जो डेटा पास करते हैं, वो उसी के बेस पे हम डेटा को फेच करते हैं। वैल्यू होती है, उसके अंदर डेटा मेमोरी में स्टोर्ड होती है एक प्रकार से, मान लो कि। ठीक है, क्या नाम से यहाँ पर ड्रॉप डाउन, ये। अच्छा, तो इसमें दो चीजें होती हैं, ये वैल्यू। अगर वैल्यू सेट करते हैं, जैसे कोई चीज़ें डायनेमिक, हमें अभी बताएंगे आगे। वैल्यू का काम क्या है कि अगर जो डायनेमिक डेटा की एंड वैल्यू के फॉर्म में डेटा को हम क्या कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं, तो ये होगी इसकी की, और दूसरा उसके अंदर आएगा, इसके अंदर डेटा आएगा वैल्यू। तो कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, ये टेक्स्ट जो है डिस्प्ले कराने के लिए वैल्यू बाइंड करनी पड़ती है। तो अभी आगे चल के आपको समझ में आएगा। तो अभी सिंपली हमें क्या काम में ये देखना है कि क्या दो चीजें हैं। क्या है? टेक्स्ट है, दूसरा क्या है? वैल्यू। दो चीजें हैं ना ऑप्शन के अंदर, दो चीजें हैं आपको सेट करनी है। क्या? टेक्स्ट और वैल्यू। क्लियर यार? जब आप डायनेमिक यहाँ पास क्रिएट करोगे ये ऑप्शन, तो ऑप्शन तो एक ये आपका एम्प्टी एम्प्टी जो है एलिमेंट्स क्रिएट होगा, है ना? क्या क्रिएट होगा? ऐसा है एम्प्टी एलिमेंट। लेकिन बाकी सारी चीजें कैसे ऐड करोगे इसके अंदर? वैल्यू कैसे ऐड करोगे? वैल्यू ऐड करना होगा। दूसरा, टेक्स्ट कैसे ऐड करोगे इसके अंदर? टेक्स्ट ऐड करना होगा, जो भी आपका डेटा है। आया समझ में? तो डायनेमिकली आपको यहाँ ऑप्शन जो आपने एलिमेंट्स क्रिएट किए हैं उसके अंदर डॉट सेट करेंगे वैल्यू। वैल्यू जो भी आपको देना है आप वैल्यू दे दो। दूसरा दूसरा देना है ऑप्शन के अंदर डॉट क्या सेट करना है? टेक्स्ट। यहाँ पर सर्च करेंगे। ठीक है, तो ये डेटा हमें मिलेगा कहाँ से यार? वैल्यू और टेक्स्ट। क्या वैल्यू है और क्या टेक्स्ट है, ये कहाँ कौन देगा? किसके पास है? हम्म अब देखो, बोलोगे किधर है ऑप्शन में? कहाँ से डेटा पास करेंगे, इसमें कहाँ से डेटा सेट करेंगे? तो ना, ये फ्रूट्स के पास क्या है? सारे रिकॉर्ड्स हैं। और किसके पास हैं? उसके पास है। इसमें से हमें फर्स्ट रिकॉर्ड, पहला रिकॉर्ड हमें चाहिए, तो कैसे मिलेगा? कल वाला किसी ने प्रैक्टिस किया था? अरे ध्यान है? हाँ? नहीं। तो हमें क्या करना है, कंट्रोल एक्स इसको करता हूँ, तो इसमें से हमें सारे डेटा निकालने हैं, बाहर निकालना है, गेट करना है। तो मैं फ्रूट्स के पास क्या है? ऑल रिकॉर्ड। इसके अंदर हम एक क्या लगाएंगे? लूप चलाएंगे, फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप का काम क्या है? फॉर ईच लूप मेथड क्या कर रहा है? ये डेटा डिस्प्ले कराने का काम करता है। ठीक है, डेटा डिस्प्ले कराने का। इसको हम पास करेंगे कौन सा फंक्शन? कौन सा फंक्शन? एनोनिमस फंक्शन, या जिसको हम बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। इसमें किसी को डाउट? फॉर ईच लूप में, फॉर ईच मेथड में कोई डाउट है तुम लोगों को? है? फॉर ईच मेथड में कोई डाउट है? नहीं, नहीं था। हाँ, ये एक लूप है जो क्या करता है, एक एक करके डेटा आपको प्रोवाइड करेगा। तो कैसे करेंगे? इसके अंदर हम कॉल बैक फंक्शन, जिसको बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन, पास करेंगे। फंक्शन
देन पैरेंथेसिस और ये कर्ली ब्रेस। अब जब लूप में जब हम चला रहे हैं, हमारे पास जब मल्टीपल रिकॉर्ड है, तो फर्स्ट रिकॉर्ड हमें पास करना होगा। ये फर्स्ट रिकॉर्ड, ये जो लूप है, पहला रिकॉर्ड पास करता है इस फंक्शन को। तो फंक्शन इसका क्या नाम है? कोई भी प्रोडक्ट है या फिर जो भी आपका फ्रूट है, ये आपका फ्रूट। तो फर्स्ट जो फ्रूट है ये क्या आ जाएगा इसके अंदर? अब इसके अंदर जो फ्रूट है, फर्स्ट फ्रूट, उसका डिटेल आपको डिस्प्ले कराना, बस यही ना। तो डिटेल कैसे डिस्प्ले हो? तो फर्स्ट एक क्या हो, सबसे पहले एक आइटम क्रिएट हो, कौन सॉरी ऑप्शन एलिमेंट क्रिएट हो, और उसके अंदर उसकी टेक्स्ट और वैल्यू इंसर्ट हो, यही ना, टेक्स्ट और वैल्यू इंसर्ट हो। तो ये फ्रूट जो है, तो पहला फ्रूट क्या है? मैंगो। मैंगो जो है, मैंगो, ये क्या होगा इस फ्रूट के अंदर? क्या है इसकी वैल्यू जो स्टोर होगी। दूसरा फ्रूट जो है, इसके अंदर क्या स्टोर होगा? इसका टेक्स्ट स्टोर होगा। यही करना है ना हमें, इसकी वैल्यू स्टोर कर दो, और इस फ्रूट के पास जो इसकी वैल्यू होगी, यहाँ से उसकी वैल्यू असाइन कर देंगे, और इस फ्रूट का जो ये आएगा टेक्स्ट में चला जाएगा। तो क्या नाम से? मैंगो। मैंगो इसकी वैल्यू, मैंगो, मैंगो ही उसका टेक्स्ट, दोनों सेम है। समझ में? हाँ, अरे बोलो यार, ये समझ में आया? अब क्या काम करना है? इसको अपेंड करना है। किसमें? किसमें अपेंड करोगे? हाँ, इसको अपेंड करो किसके अंदर? सेलेक्ट में। सेलेक्ट में अपेंड करना है, ठीक है। सेलेक्ट में क्या इसका पेरेंट है, ठीक है। तो पेरेंट कैसे क्रिएट करोगे? पेरेंट कैसे क्रिएट करेंगे? मान लो मैंने क्या लिया, ये मान लो यहाँ पास हमने पेरेंट क्रिएट कर लिया। पेरेंट का कैसे? डॉक्यूमेंट डॉट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर लें। इससे पहले क्वेरी सेलेक्टर यूज कर रहा था, अभी हम क्या यूज करेंगे? आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नेम क्या है? आईडी, आईडी क्या नेम है? ये फ्रूट लिस्ट, ये क्या है? इसकी आईडी कॉपी, यहाँ पेस्ट। तो ये क्या है? ये पेरेंट का, पेरेंट डेटा को ऐड कराना, ठीक है। तो यहाँ कॉपी, यहाँ से कर लो कंट्रोल एक्स, यहाँ कर लो कंट्रोल वी, यहाँ चला गया कंट्रोल वी, नहीं कंट्रोल एक्स, इसके अंदर रहेगा ना कंट्रोल एक्स। और क्या कर? अपेंड डॉट अपेंड चाइल्ड। चाइल्ड क्या है? ऑप्शन, ठीक है। चले देखें कितने फ्रूट्स जो है अपेंड हुए इसके अंदर। सारे अपेंड हो गए। हेलो, अरे आया समझ में? नहीं, ये देखो यहाँ देखो, यहाँ मैंगो, ये क्या है? वैल्यू, और इसका टेक्स्ट, ये भी वैल्यू। ये भी क्या है? मैंगो, 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 ग्रेप्स, ग्रेप्स, ऑरेंज, ऑरेंज, बनाना, बनाना। लेकिन डिस्प्ले क्या होगा? उसकी वैल्यू होगी या फिर टेक्स्ट? डिस्प्ले जो होता है टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट को हम डिस्प्ले करते हैं, वैल्यू को नहीं। तो यहाँ पास ये समझ में आया लाइन? ऑप्शन टैग यहाँ पास डायनेमिक क्रिएट हो रहा है ना, ये डायनेमिकली क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया कि ड्रॉप डाउन कैसे डायनेमिक क्रिएट करते हैं। अगर मैं बोलूं, ठीक है, कि आप क्रिएट करके बताओ रेडियो बटन डायनेमिकली, तो क्रिएट कर लोगे? डायनेमिक रेडियो बटन क्रिएट करोगे? डायनेमिक फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हो?
अभी क्रिएट कर लोगे यार? नहीं, क्यों यार? अभी नहीं सर। अभी नहीं कर पाओगे? टाइम लगेगा। अच्छा, इसमें अरे नहीं, इसमें क्या आपको देखना है, इसमें क्या है बताओ? इसमें कुछ है? HTML आपको देखना है, क्या चीज डायनेमिकली क्रिएट करनी है उसको क्रिएट करो। और डेटा ऑल रिकॉर्ड कहाँ से निकाला जा रहा है, उसमें से सारे रिकॉर्ड निकालो, और एक एक डेटा जो आप नया एलिमेंट क्रिएट कर रहे हो उसके अंदर ऐड। और जब ऐड सारे डेटा उसको अपेंड कर दो पेरेंट से, बस यही काम करना है। क्यों? क्या नाम है? सुजीत, विश्वास, डायनेमिक फॉर्म्स क्रिएट करोगे? चलो रेडी बटन क्रिएट करो। चलो रेडी बटन बताते हैं। और कल आप लोगों के लिए टास्क रहेगा डायनेमिक फॉर्म क्रिएट करना। ठीक, HTML। अच्छा, 1 मिनट रुकना, कॉल आ रहा है। हेलो हेलो। हाँ हाँ, ठीक है। चलो देखो इधर, इधर देखो देखो। डायनेमिक डायनेमिक रेडियो बटन्स है ना? तो डेटा हमें क्या करना है, रेडियो बटन्स में सेट करना है, ठीक है। डायनेमिक क्रिएट करो रेडियो बटन। डायनेमिक रेडियो डेक्स डॉट HTML रेडियो बटन, रेडियो बटन डॉट जेएस। रेडियो बटन हमें क्रिएट करना है और उसके अंदर डेटा ऐड करना है मल्टीपल्स, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे पास डेटा है, लेट और पेमेंट ऑप्शन है, ठीक है। पेमेंट, पेमेंट करने का ऑप्शन हमारे पास है। तो जैसे कि आप पेमेंट करने के लिए आप चूज कर सकते हैं, क्या, गूगल पे, तरह, फोन पे, पेटीएम तो बंद हो गया, पेटीएम, दूसरा, थर्ड कौन सा है, अमेजॉन पे, और कौन सा है, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग या नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग। इस तरह से हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, ठीक है। इसको हमको डायनेमिकली क्रिएट करना है। तो क्या करना होगा यहाँ, डायनेमिक कैसे क्रिएट करोगे? एक, अभी फिलहाल के लिए मान लो हमने क्या किया, कोई यूजर ले लिया डिव, और इस डिव में आईडी सेट कर लिया। आईडी क्या है, पेमेंट मोड या कुछ भी डालो। तो पेमेंट मोड नाम का आईडी बना लिया, ठीक है।
और यहाँ हमें क्या करना है, रेडियो बटन्स क्रिएट करने हैं। अगर रेडियो बटन्स आपको क्रिएट करना होता तो कैसे क्रिएट करते, मैनुअली, इनपुट टाइप रेडियो, है ना। तो इनपुट टाइप रेडियो ना, रेडियो बटन कैसे क्रिएट करते हैं यार, इनपुट टाइप रेडियो बटन का अभी फिलहाल के लिए जी पे, दूसरा इसी तरह से आपने क्रिएट कर लिया यहाँ। तो ध्यान दो, रेडियो टाइप रेडियो आईडी जी पे, फोन पे, और यहाँ पास अमेजन। तो एग्जीक्यूट करें प्रोग्राम। लेकिन इसमें से देखो, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पास, ऑल टू ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ। कहीं ऐसा ऑप्शन होता है कि ऑल सेलेक्ट कर सके पेमेंट मोड, करना पड़ेगा ना। तो एक ही ऑप्शन होना चाहिए इनेबल यहाँ पास। तो क्या करोगे यहाँ पास, बताओ कहाँ प्रॉब्लम है। अगर ये बताओगे तो इसका मतलब कि आपका HTML क्लियर है, नहीं तो क्लियर नहीं है। क्या है यार, प्रॉब्लम कहाँ है, कौन सी लाइन में प्रॉब्लम है, सुजीत, साक्षी, मेरी आवाज नहीं आ रही है, सही है नहीं। अरे कोई एक ऑप्शन है हमें प्रोवाइड करना है, कि कोई एक ही ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ सारे ऑप्शन एनेबल ना हो। यहाँ पर सभी सब एनेबल हो गए देखो। मैं यहाँ पास क्लिक करो गूगल पे, तो गूगल पे या तो गूगल पे करो या तो फोन पे, ये तो बोला कि दोनों से करो। दोनों में से कंफ्यूजन होगा ना, कोई एक ही ऑप्शन होगा ना, अमेजोन, तो अमेजोन यार। हाँ, कैसे बनाओगे रेडियो बटन, ये सही है। नेम नेम सेम होना चाहिए, हाँ, नेम सेम होना चाहिए ना पे, इसका भी नेम, मेमोरी नेम सेम, याद है या भूल गए, पुराना ओल्ड डेज HTML। मेमोरी नेम अगर आप सभी का सेम रख देते हो तो ये क्या करता है, उस मेमोरी में जो क्लिक करोगे तो वो एक ही सिंगल डेटा होगा, है ना। आईडी नेम, मेमोरी नेम मैंने क्या कर दिया, नेम मीन्स मेमोरी नेम में, इसके अंदर मेमोरी का नेम होता है, मेमोरी का नेम सेम किया। तो पहले आया था जब हमने क्लिक किया तो उस मेमोरी में क्या स्टोर हुआ था, जी पे। फिर जब मैंने फोन पे क्लिक किया तो जी पे को रिमूव करके फोन पे सेम मेमोरी में डाल दिया। तो मेमोरी नेम क्या है, एक ही मेमोरी नेम है, वो है जी पे, सॉरी पे। और उस पे में अलग अलग ऑप्शन है। तो अब क्या हो रहा है इस टाइम पे, अभी इसका मैं मेमोरी नेम सबका अलग कर दूं तो पे 1, पे 2, पे 3, तो तीनों की अलग अलग मेमोरी में, तीनों अलग अलग क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं अलग अलग स्टोरेज में। इनको अलग अलग स्टोरेज एरिया मिल गए, समझ में आ रहा। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, जीपे पे सेलेक्ट कर रहे हो तो ये अपनी मेमोरी में जाके स्टोर हो रहा, फोन पे सेलेक्ट करो तो ये अपनी मेमोरी में स्टोर हो रहा, ये इसको कर रहे हो तो इसके, तो तीनों को अलग अलग मेमोरी नेम क्या है, डिफरेंट है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इससे मेमोरी नेम हम सेम कर देंगे। तो मेमोरी एक ही होगा, एक ही मेमोरी होगा, तो प्रॉब्लम क्या होगी, क्या होगा, इस एक ही मेमोरी नेम होगा तो क्या होगा, सिंपल एक ही वैल्यू को स्टोर करेगा, दूसरी वैल्यू स्टोर नहीं कर। तो दूसरी स्टोर कराने के लिए पहली वैल्यू को रिमूव करना। बटन मैनुअल बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, ऐसे। तो डायनेमिक किसको कैसे क्रिएट करोगे, डायनेमिक कैसे क्रिएट करोगे, इसका देखो, डायनेमिक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ये बताओ।
कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है डायनेमिक क्लियर करने के लिए? एक इनपुट एलिमेंट, दूसरा टाइप, तीसरा नेम, चौथा टेक्स्ट है, चौथा इसका नेम, टेक्स्ट जो वैल्यू है इसके अंदर। तो आपको क्या क्या चाहिए? एक तो इनपुट क्रिएट करना होगा आपको, इनपुट टाइप। चीजों को ध्यान दिया करो यार, आप लोग सुनते हो सर के ऊपर से चला जाता है, पता नहीं कैसे प्रैक्टिस करते, कुछ रेस्पॉन्स भी नहीं कर पाते। पहले क्या करो, एलिमेंट क्रिएट करो, इनपुट एलिमेंट। दूसरा, उसके अंदर एलिमेंट क्रिएट करने के लिए एक मेथड है क्रिएट एलिमेंट, ये क्या क्रिएट करेगा? एलिमेंट। दूसरा क्या करना होगा? टाइप, उसके अंदर ऐड करना है जो एलिमेंट क्रिएट किए उसके अंदर एट्रीब्यूट ऐड करना है। तो एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं? टाइप एट्रीब्यूट, दूसरा नेम एट्रीब्यूट, आईडी एट्रीब्यूट। तो आईडी एट्रीब्यूट की जरूरत नहीं है क्योंकि डायनेमिक के हम काम कर रहे हैं। तो हो सकता है आपको जरूरत पड़े वैल्यू एट्रीब्यूट की, तो वैल्यू एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हो। कौन कौन सा? वैल्यू एट्रीब्यूट। वैल्यू क्या होंगे इसके अंदर? आप जो चीजें, जो नेम यहाँ रख रहे हैं वहां दोनों सब रख सकते हैं। जी पे वैल्यू एट्रीब्यूट, यहाँ जो होगा वैल्यू एट्रीब्यूट, फोन पे, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, फोन पे, और यहाँ पर और जो भी एट्रीब्यूट सेट करना होगा वो एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हो। वैल्यू एट्रीब्यूट और यहाँ पर चाहे इमेज, ठीक है, इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। चलें क्रिएट करें। हम्म, बोलो यार। अरे डायनामिक क्रिएट करें ये आप लोग करोगे? लेकिन आप लोग की आवाज ही नहीं, तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग पढ़ ही नहीं रहे। क्यों यार, मजा नहीं आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? तो अब बता दो कि सर समझ में नहीं आ रहा, क्लास ऑफ कर दो, छोड़ दो, जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ना। रिलैक्स। हेलो साक्षी, सुजीत। हाँ सर आ रही। अच्छा तुमको आ रहा, अब बाकी सुजीत, साक्षी, विकास। हम्म, उसके से 4 लोग हो और आप लोग भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। नहीं समझ में आ रहा तो बता दो सर समझ में नहीं आ रहा, और जावास्क्रिप्ट का बैच बंद कर दो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट आप लोग यूट्यूब से पढ़ लो फिर। सही है ना? नहीं सर। हम्म, चलो देखो इधर 2 मिनट का टाइम बता दे रहा है। कोई एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, चुपचाप पूछो तो बताना नहीं है। ऐसा लगता है कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या बोला। ठीक है, फंक्शन का नेम लोड, लोड क्या करो? पेमेंट, लोड पेमेंट ऑप्शन। ठीक है, पेमेंट ऑप्शन हम लोड करेंगे। क्या करना है सबसे पहले, जो पेमेंट है इसके लिए पेमेंट डॉट फॉर ईच लूप, ऑल लूप चलाएंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे लॉजिक, सॉरी, फॉर ईच लूप
लूप चलाएंगे, ऐड करेंगे, कॉल करेंगे कॉल बैक फंक्शन, फंक्शन का नेम एनोनिमस फंक्शन, और इस करो डायनेमिक रेडियो बटन। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडियो बटन मतलब इनपुट टाइप रेडी क्रिएट एलिमेंट इनपुट। क्या क्रिएट करना है? इनपुट। इनपुट क्रिएट करो डायनेमिकली, और इसके अंदर क्या कर दो, सेट कर दो लेट इनपुट। इनपुट में सबसे पहले आपको ऐड करना होगा इनपुट टाइप, इनपुट डॉट टाइप एट्रीब्यूट है ना। टाइप एट्रीब्यूट क्या ऐड करना है? इसका टाइप किस टाइप का है? ये रेडियो टाइप का, तो रेडियो टाइप आपने यहाँ पास ऐड कर दिया। दूसरा ऐड करना है इनपुट में इनपुट टाइप क्या ऐड करना है? टाइप के बाद नेम एट्रीब्यूट। नेम क्या है इसका? नेम क्या है? नेम जो होगा ये गूगल पे, सॉरी, क्या नेम रखेंगे इसके अंदर? एक कोई कॉमन नेम इनपुट टाइप में। ताकि मेमोरी नेम क्या हो? सेम है ना। अच्छा, वैल्यू क्या होगी इसके अंदर? वैल्यू और टेक्स्ट, इसके अंदर हम रख दिए मान लो पे, पे नाम से पे बना दिया। तीसरा इनपुट, इनपुट डॉट वैल्यू, वैल्यू वैल्यू क्या पास करेंगे इसके अंदर? जो पेमेंट ये है गूगल पे, ये जो है क्या यहाँ से निकालेगा? पेमेंट टाइप है ना। कुछ भी आप लिख सको, पेमेंट पे टाइप, जो भी टाइप है इसका, किस टाइप का है पे, तो ये हम असाइन कर देंगे किसके अंदर? इसके अंदर पे टाइप। ये वैल्यू में चला जाएगा। इनपुट जो है इसके अंदर क्या आएगा? इनपुट वैल्यू, वैल्यू में जाएगा डेटा। ठीक है, और क्या ऐड करो इसके अंदर? और क्या बचा यार? लेबल, लेबल बचा है। चलो पहले कितना अपेंड करते जाते हैं। ठीक है, टेक्स्ट के लिए इसमें हमारे पास टेक्स्ट नहीं है, इनपुट है, तो इनपुट के लिए हम टेक्स्ट के लिए क्या क्रिएट करेंगे? टेक्स्ट नोड क्रिएट करेंगे और पास कर देंगे डेटा इनपुट टाइप में। ठीक है, तो देखो यहाँ एक एक क्या काम करो। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखो, ये सारा काम हो गया ना हमारा मैनुअली, जो हम करना था उसको ऑटोमेशन में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ देखो नेम वैल्यू ये सेट कर दिया। अब क्या करो कि अपेंड करो किसके अंदर? जो इनपुट है हमें क्या करना है? ऐड कर देना है एलिमेंट को ना। डॉक्यूमेंट डॉट, डॉक्यूमेंट डॉट, और उसकी आईडी का नेम क्या है? पेमेंट मोड। यहाँ पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट पेमेंट बाय आईडी, क्या है आईडी का नेम? अपेंड किसको करना है? अपेंड चाइल्ड। तो चाइल्ड कितने हैं? क्या वन चाइल्ड है? एक इनपुट है, मल्टीपल इनपुट है? हम्म, एक ही इनपुट है, मल्टीपल है? मल्टीपल है, हमारे पास एक से ज्यादा है।
ठीक है, तो इसमें देखो जब हम यहाँ पास रेडियो बटन में मैनुअली जो हम काम किए थे, देखना ध्यान देना, कंट्रोल जेड, यहाँ देखो ये क्या है, क्या इसके बीच में कोई ऐसा टैग है हमारे पास, जैसे कि ये इस तरह से क्लोज करने के लिए इनपुट नहीं ना, इसके बीच में होता टेक्स्ट होता, लेकिन ये जो हमारे पास क्या है, इसके बाहर टेक्स्ट है ना, इसके बाहर टेक्स्ट है, तो इसको हम यूज करेंगे कि एज अ लेबल, क्या यूज करेंगे इसको, लेबल में। और लेबल जैसे यहाँ पास ये हो गया टेक्स्ट, और इसका नेम बताने के लिए हम यूज कर लेंगे लेबल, से भी कर लो, या फिर देखो कैसा रहता है यहाँ पास, यहाँ पेमेंट ऑप्शन, चलो इसको बाद में देख लेंगे, क्रिएट कर लेना आप लोग, टाइम भी ज़्यादा हो गया है, एक काम करो, कितना टाइम हो गया, लिंक शेयर कर देना 9 बजे वाले को, ठीक है। आयुष, अपने ग्रुप में जाओ वाले को थोड़ा शेयर कर देना लिंक, या फिर अभी आते ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ अपेंड करना है किसको, एक इनपुट्स को, तो इनपुट टाइप जो है यहाँ कितने हमारे पास, एक ही रिकॉर्ड है, ये इनपुट, यहाँ इनपुट अपेंड कर दो इनपुट, ऑप्शन ये हो गया अपेंड चाइल्ड, ये हमने कर दिया है, तो कंटिन्यूसली क्या होना चाहिए अपना, वो लूप चलता जाएगा, ऐड करते जाएंगे, ठीक है। लोड ऑन फंक्शन, इसको कर दो ऑन लोड, फंक्शन का नेम क्या है रेडी बटन का, लोड पेमेंट है, ठीक है, लोड पेमेंट। और ये मैनुअली सारी चीजें अभी रिमूव कर देते हैं, इसको कंट्रोल एस सेव रन, अच्छा सर, इसमें क्या किया, इनपुट्स में हमने कुछ शायद मिस्टेक किया है, रेडियो, हाँ टेक्स्ट नोड ऐड नहीं किया ना, मिस्टेक वगैरह को देखते हैं कहाँ, देखिए ठीक है, एक क्रिएट कर लो इसके अंदर, एक क्रिएट करते हैं लेबल, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, क्रिएट एलिमेंट, क्या, लेबल, लेबल में लेट लेबल, ठीक है, लेबल, और हमारे पास क्या आ गया, आ गया, यहाँ हम लेबल में अपेंड इनपुट्स को, तो सबका लेबल अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, तो एक लेबल क्रिएट होगा, एक इनपुट ऐड हो जाएगा, है ना, लेबल, चाइल्ड क्या है, इनपुट, ठीक है, तो फर्स्ट ये ऐड हो, देन इसके बाद चाइल्ड ऐड होने के बाद आप क्या करो, इसके अंदर आप ऐड कर लो इनपुट्स, और साथ में टेक्स्ट ऐड कर लो, एक इनपुट एक अलग हो जाएगा, तो यहाँ लेबल डॉट अपेंड चाइल्ड, और डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, क्रिएट
टेक्स्ट नोड क्या है? नोड टेक्स्ट नोड कौन है? टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट नोड, ये टेक्स्ट है क्योंकि ये टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट ये जाएगा इसके अंदर स्टोर होगा, तो इसी को आपको क्या पास कर देंगे यहाँ, टेक्स्ट नोड। सी कॉपी, ये हो गया पेस्ट, ये हो गया, इसके अंदर ऐड हो जाएगा लेबल्स। लेबल्स को ऐड करने के बाद आप इसको अपेंड कर दो किसके अंदर, एलिमेंट बाय इनपुट्स के अंदर। ठीक है, देखते हैं कि लोड क्यों नहीं हो रहा पेज। फंक्शन लोड पेमेंट HTML, ओ लिंक नहीं किया है, स्क्रिप्ट src और डॉट, अच्छा अभी इसका लेबल का नेम डिस्प्ले नहीं हो रहा, रेडियो बटन डिस्प्ले हो रहा। ठीक, 1 मिनट, इसको अपेंड करो इसके अंदर। किसके अंदर अपेंड करना बचा है? देखो अपेंड कर दिए इनपुट को, टेक्स्ट नोड बचा है, टेक्स्ट नोड कर दिए लेबल के अंदर, दोनों लेबल के अंदर अपेंड कर दिए इनपुट। कौन सा बचा है कंटेनर में? जो है कहाँ पास, एक लूप चलाया, फॉर लूप, लेबल क्रिएट, ओके लेबल इनपुट क्रिएट किया, ऐड किया इनपुट में। अच्छा सारे लोग आ गए जावा वाले सभी आ गए। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। बस 2 मिनट दो। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। दूसरा देखो, सबसे पहले क्या किया, लेबल्स क्रिएट किया और इनपुट टैब, इनपुट क्रिएट करने के बाद ऐड कर दिया इसके अंदर डेटा, तो डेटा, तो पेमेंट टाइप का ये पे मोड हो गया और रेडियो टाइप पेमेंट। इसके अंदर जो है इनपुट, लेबल कर दिए इनपुट और नोड। ठीक है, अब कंटेनर में हमें ऐड करना है, सॉरी ऐड करना है क्या, देखो ये इनपुट नहीं ऐड करना है, लेबल एक्चुअली क्या है, लेबल को ऐड कर देना है यहाँ पर, लेबल। माइक ऑफ करो यार किसको। ठीक है, आया यार, हेलो। लेकिन ये क्या आ रहा है, इस तरह से साइड बाय साइड आ रहा है, क्या समझ में आया? यहाँ हमने क्या किया, एक इनपुट क्रिएट किया और उसके एक लेबल्स क्रिएट किया, एक लेबल में हमने ऐड कर दिए इनपुट और टेक्स्ट, और इसको ऐड कर दिए लेबल को किसके अंदर, कंटेनर जो हमने यहाँ पर से बनाया था, ये इसके अंदर, तो इसके अंदर सारे आ गए। अब हमें चाहिए कि नहीं, एक काम कर लो कि आपको, जैसे कि इधर साइड बाय साइड आ रहा, आपको टॉप टू बॉटम लाना है कि ऊपर से नीचे आए, तो इसके लिए br टैग, तो br टैग कैसे क्रिएट होगा डायनेमिकली, है डायनेमिकली br टैग कैसे क्रिएट होगा, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट, डॉक्यूमेंट डॉट क्या करो, क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बाय, क्रिएट एलिमेंट क्या, br, एलिमेंट क्रिएट होगा ना,
एलिमेंट क्रिएट होगा और इसको ऐड करते जाओ। कहाँ ऐड करो? जब ये एक लूप चलेगा, ये डेटा एक पेमेंट मोड जो होगा, गूगल पे चल रहा है तो गूगल पे जब चलेगा तब तक ये सारी चीजें चलेगी, तो उसके तुरंत लास्ट में एक बी आर टैग ऐड होना चाहिए। किसके अंदर बी आर टैग ऐड होगा? वो ये पेमेंट मोड जो है उसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर अपेंड कर दो इसको, इसकी चाइल्ड में। ठीक है, इसको अपेंड कर देंगे किसके अंदर? चाइल्ड में। कंट्रोल सी, पेमेंट मोड, यहाँ इसको कर लो कंट्रोल वी, पेमेंट मोड डॉट, सॉरी डॉट कर लो या फिर अपेंड, अपेंड चाइल्ड। चाइल्ड क्या है? चाइल्ड क्या अपेंड करना है? ये आपका ये कंट्रोल एक्स और अपेंड कर दो इसको। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट। आप या रेफरेंस में कर लो, या फिर रेफरेंस नहीं चाहिए तो आपको डायरेक्ट इसको रखना है, इसको रख सकते। ठीक है, देखो ये देखो आ गया 1 2 3, साइड में आ गया, बी आर टैग लग गया सारे ऑप्शन में, मोड में। तो यहाँ पास ये हो गया डायनेमिक रेडियो बटन। ये है डायनेमिक ड्रॉप डाउन। कल मैंने आपको क्या बताया था? डायनेमिक टेबल्स। अब आपको क्रिएट करना है डायनेमिक फॉर्म। तो कौन सी लाइन में आपको नहीं समझ में आया है? कौन सा लाइन नहीं समझ में आया है? क्या पूछना है आपको? कोई क्वेरी है? सब ए टू जेड क्लियर? जावा स्क्रिप्ट के मेरे स्टूडेंट काफी अच्छे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं यह पूछते हैं। देखिए ये देखिए। हाँ बहुत बढ़िया, इनको समझ में आ जाता है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ठीक है, चलो कल मिलते हैं।